हुजूर ने पहला निकाह किससे किया बताइए? एक बेवा खातून हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। ठीक है जी, हजरत खदीजा से हुजूर ने पहला निकाह किया, जो बेवा थी, उम्र उनकी 40 साल। यही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? अगर सही बोल रहा हूं तो आप साथ दे दें, वरना आराम करें, फजर पढ़ाने में आसानी होगी। हाँ, इस उम्र में और बेवा औरत से निकाह हुजूर ने करके दुनिया को यह सबक दिया, बेवा पैर की जूती नहीं होती है, बेवा घर की इज्जत होती है। घर की इज्जत और किस शान से निकाह किया, कसम खुदा की, ये याद रखिएगा। कई लोग ये रिवायत बयान करते झूठी कि हुजूर ने खुद पसंद करके उनके लिए पैगाम भेजा था। हुजूर वो हैं जिनके लिए निकाह का पैगाम हजरत खदीजा ने भेजा था, खुद भेजा था। मेरे हुजूर ने क्या कहा था? आने वाले से कहा था, खबरदार, हमारे जिंदगी के फैसले हमारे बड़े किया करते हैं। ये हुजूर ने अपने निकाह का फैसला अपने चचा के ऊपर छोड़ा, कहा मेरे चचा फैसला करेंगे, चचा। और याद रखिएगा, कोई भी तारीफ कर दे, आदमी की बीवी तारीफ नहीं कर सकती। ये मौलवी लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए खतीबुल हिंद हो सकता हूं, लेकिन बीवी के लिए उसके बच्चों का बाप, बस खत्म, सारी डिग्री जेब में रख। आप हिंदुस्तान के लिए मुहद्दिसे कबीर हो सकते हैं, मुफस्सिरे कबीर हो सकते हैं, मुक़र्रिरे अज़ीम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मगर बीवी के लिए शोहर हैं। समझ रहे जो मैं कहना चाहता हूं? सर घबराइए मत, पोल नहीं खोलूंगा किसी की, और पोल खोलने की जरूरत नहीं। जिसका चेहरा बिगड़ गया हो, समझ लेना घर में टाइम से रोटी नहीं मिलती है। हाँ जी, शोहर बीवी के लिए बहरहाल शोहर है, कुछ भी हो। वो एक बीवी थी ना, वली शोहर, बीवी मानती नहीं थी, लोग हाथ चूमने आते, कहता चल ढोंगे तेरे, दुनिया को बेवकूफ बना रहा, मुझे थोड़ी बना लेगा। एक दिन ना खुद ही उड़ते हुए हवा में छत के ऊपर अपनी छत से जा रहे थे निकल के ना, तो बीवी ने देख लिया। शाम को जब आए ना, बैठ गया के चुपचाप। बीवी कहने लगी बड़ा वली बना घूम रहा, तू भी कोई वली है? कहा क्या हुआ? कहा वली तो वो था जो हवा में उड़ रहा था। मुस्कुरा के कहने लगे मैडम मैं ही तो था। बीवी ने जब देखा फंस गई, उसने कहा तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये तस्लीम नहीं करती, हाँ, ये शख्सियत को तस्लीम नहीं करती। शोहर शोहर है। आ तुझे बताऊं मेरे हुजूर की शख्सियत कितनी कामिल शख्सियत है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने खादिम से फरमाया था, तिजारत के लिए हर बार गया कि इस बार भी जाना, लेकिन इस बार मालिक बन के नहीं, इस बार खादिम बन के जाना है। मैसरा ने कहा मोहतरमा क्या मतलब? कहा तुझे मोहम्मद के साथ जाना है। और कहा ये नहीं भेज रही हूं कि कहीं वो झूठ ना बोल दे, इसलिए नहीं कि तुझे सामान की हिफाजत करनी है, बल्कि इसलिए भेज रही हूं सारे लोग सामान को देखेंगे, तू कायनात की जान को देखेगा, सिर्फ हुजूर को देखेगा। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ना जो सवारी दी थी, फरमाया था इस पे हुजूर को बैठाना, वो मालिक बन के जाएंगे। हुजूर बैठे ना तो अबू जहल अबू लहब के आग लग गई पेट में। हसद की भी बड़ी आग है भैया, बड़ी आग है। उम्रा करके आ रहा और आते कह रहा ये दीवार किसने उठा दी? अच्छा पता नहीं, अभी काबे सारे हूं, बद्दुआ करूंगा, अभी गिरवाऊंगा इसकी दीवार, इसलिए बुलाया था तुझे मदीने में, मुस्तजाबुद दावात बन के तू दीवारें गिरागा। हाँ सुने बड़ी गौर से मेरी बात। तो पेट में आग लग गई अबू जहल की, कहने लगा इन्हें ये ऊंट क्यों, मालिक क्यों बनाए गए, खादिम बन के जाते ये। कहा कि ये उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का हुक्म है। चुप हो गया अबू जहल। रास्ते में चलते चलते एक ऊंट कमजोर था, बीमार था, वो बैठ गया। बहुत कोशिश की, उठा ही नहीं।
नहीं उठाना तो शोर हो गया, नहीं उठ रहा, काफिला रुक गया। एक शख्स थोड़ा थोड़ा जाने लगा। अबू जहल ने कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद को बुलाने जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा ऊंट नहीं उठ रहा है। अबू जहल कहने लगा तू नहीं जानता है, मैं उम्र में उससे ज्यादा हूँ, तजर्बा उससे ज्यादा है, उसका चचा लगता हूँ, उसे क्या आता जाता है, मैं पुराना ऊंटों का पालने वाला, मैं जानता हूँ ऊंट की नस्ल नस्ल से वाकिफ हूँ, एक एक हरकत से वाकिफ हूँ, मुझे लेके चल। अबू जहल गया, पूरे जोर लगा लिए, नानी दादी सारी याद आ गई, कुछ ना हो सका। आखिर में फिर मेरे नबी को बुलाया गया। जब आका आए हैं, आपने हाथ रखा माथे पे, ऊंट उठ के खड़ा हो गया। वो देख के कहने लगा ये कैसे हो सकता है? मुस्कुरा के उस वक्त सूरत कहा था कि तू नहीं जानता है हुजूर कौन है, लेकिन ये ऊंट जानता है हुजूर कौन है। शर्मिंदा हो गया भाई। पूरा सफर हुआ। अल मुख्तसर बात बहुत लंबी है, निकाह की बात कर रहा हूँ। सफ़र पूरा हो गया, वापस आ गई। हज़रत खदीजतुल कुबरा को पता चला ना कि जो काफ़िला गया था ना माल तिजारत लेके, वो वापस आ रहा है। आप ना छत पे चढ़ के आ गई, देखने लगी। फरमाती है ना कि मेरी निकाह पड़ी ना तो बाकी तो सारी धूल धूल सी नज़र आ रही थी, लेकिन एक चेहरा था जो चांद जैसा साफ चमक रहा था। चांद जैसा साफ चेहरा। जानते हो, काफ़िला वापस आ गया। आपने बुलाया अपने खातिन को और फरमाने लगी बता, सफर में साथ था, तूने क्या क्या देखा, तूने क्या क्या देखा? कहने लगे क्या बताऊं, मैंने पूरे सफर में सरकार के सर पे कभी धूप देखी ही नहीं। खदीजतुल कुबरा कहती है ऐब बता, कोई कमी देखी कि नहीं? कहते क्या बताऊं, मैंने हुजूर के बदन पे मक्खी भी बैठती नहीं देखी। और क्या देखा? कहा कि दरख्त लोग पहले जगह घेर लेते थे नीचे ठंड में, हुजूर इतने शरीफ थे सबसे बाद में जाते। जैसे लोग भागते हैं ना, खाना चले तो ऐसा भागता, बराती हो अपनी जगह पे, लेकिन प्लेट के लिए सर फोड़ लेगा, कहीं नाश्ते की प्लेट इधर उधर ना हो। ये हमारा समाज है। उस वक्त भी लोग ना जल्दी जाते थे ताकि मुझे दरख्त का साया मिल जाए। वो कहते हैं कि सब साये की तरफ भागते थे, हुजूर जिधर बैठ जाते थे साया उधर भागता चला जाता था। जिधर हुजूर बैठ जाते थे साया उधर बैठ जाता था। वो कहते हैं सारे लोग अपना माल कसम खा के बेच रहे थे, लेकिन जिस बाजार में हुजूर खड़े थे पूरा बाजार इनके चेहरे की कसमें खा खा के माल का। हुजूर ने अपने माल की कसम ही नहीं खाई, जो आ जाता वो लेके जाता। वो कहता हर बार से ज्यादा मुनाफा हुआ। बस फिर क्या था, हजरत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेजा, हुजूर ने निकाह किया। निकाह में डिमांड कुछ नहीं थी। वो कितनी नसीब वाली खातून है जिसके मुकद्दर में नबियों का इमाम आया है। कितनी मुकद्दरों वाली खातून जिसने वो पाया है जो जमाने में शायद किसी किसी को मिला हो। हाँ, हुजूर जैसा शोहर। और ये सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला एक दिन बैठे थे होटल में, बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। मुझसे कहने लगे मौलाना मुफ्ती साहब, मेरे दिमाग में एक बात आई है। मैंने कहा कहिए। पता है सैयद शबात साहब क़िबला ने क्या कहा? कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ, आयशा वो हैं जो हुजूर को कुंवारी मिली हैं और खदीजा वो हैं जिन्हें हुजूर कुंवारे मिले हैं। ये नसीब है हजरत खदीजा का। ये दौलत किसी के हिस्से में नहीं आई, ये दौलत किसी के हिस्से में नहीं आई। खदीजा वो हैं जिन्हें हुजूर कुंवारे मिले। और कसम से फिर जितनी जिंदगी हुजूर के साथ गुजारी, हुजूर ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। ये है औरत की इज्जत। दूसरा निकाह ही नहीं किया, बाकी निकाह इनके विसाल के बाद किए। और जितने भी निकाह किए अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, अपने ऐश के लिए नहीं। एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह किए, एक के मुताबिक 11 निकाह किए। 9 लो या 11 लो, ये सारे निकाह उम्मत के लिए सबक थे। हाँ, फरमाया जब कम उम्र का सवाल आए तो मेरा और आयशा का निकाह देखना। जब किसी बेवा से निकाह करने की बात आए तो फिर मेरा और खदीजा का निकाह देखना। किसी अगर खातून से निकाह करने की बारी आए, हर औरत की अलग अलग किस्म थी। आजाद को देखना है तो फला खातून को देखना, बांदी को देखना है तो फला को देखना, सादा उम्र की औरत देखनी है तो इस औरत से निकाह देखना, कम उम्र की देखनी है तो फिर आयशा का निकाह देखना। 11 किस्मों की औरतों से निकाह करके हुजूर ने बता दिया, इतनी किस्मों की औरत से बेफिक्री के साथ निकाह करना। मैं सारे करके जा रहा हूँ और मेरी कौम के जवानों जितनों से निकाह
निकाह किए थे, आज जिन वजहों से निकाह होते हैं, एक वजह हुजूर की जिंदगी में नहीं पाई जाती। हुजूर ने किसी से निकाह दौलत की वजह से नहीं किया, किसी से निकाह इज्जत की वजह से नहीं किया, किसी से निकाह हुजूर ने शान और शौकत की वजह से नहीं किया। जिससे भी निकाह किया हुजूर ने दीन मोहम्मदी के लिए